ये वचन पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार उसका 19वां अध्याय का 30 और 31। लूका की इंजिल उसका 19वां अध्याय का 30-31। सामने एक गांव में जाओ और उसने पूछते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बना हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है। प्रभु के द्वारा बुलाए गए हर एक चीजों से, व्यक्तियों से प्रभु को प्रयोजन है या आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अलग अलग तरीके से प्रभु अपने लोगों को उपयोग करता है। एक गदही के बच्चे को भी प्रभु ने उपयोग किया, उसको लाना आवश्यक था। जब तक नहीं आया तब तक यीशु मसीह यरूशलेम के अहाते में प्रवेश किया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि एक गदही का बच्चा है ना, एक बुलाहट पाए हुए गदही का बच्चा है। जकरिया नबी उसका 9वां अध्याय का 9वां पद पढ़ेंगे तो ये गदही के बच्चे के बारे में भविष्यवाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस गदही के बच्चे के ऊपर ही सवार होकर उनकी मसीहा, यहूदियों मसीहा यरूशलेम में प्रवेश करेगा करके जकरिया नबी ने यीशु मसीह के जन्म से लगभग 600 साल पहले क्या किया है? भविष्यवाणी किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब ये गदही का बच्चा पूरी तरह से एक बुलाहट पाए हुए बच्चा है, लेकिन अभी वो बंधा हुआ है। अभी उससे क्या नहीं हो पा रहा है? प्रभु की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे भाई बहनों, जब एक गदही के बच्चे के बारे में एक भविष्यवाणी अगर है, प्रेज़ द लॉर्ड, जकरिया को इतनी भविष्यवाणी कर देना था कि यीशु मसीह यरूशलेम में राजा के रूप में प्रवेश करेगा, इतनी भविष्यवाणी कर देता। लेकिन उसने भविष्यवाणी करते समय गदही के बच्चे के ऊपर सवार होकर ही जाएगा, यानी इस गदही के बच्चे को सेपरेटली विशेषकर उस भविष्यवाणी के अंदर में सम्मिलित किया गया है। हमारी नजरों में गदही का बच्चा का क्या मूल्य होगा? कुछ नहीं होगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, एक गदही का बच्चा या एक घोड़े का बच्चा, क्या अपन का मूल्य है इनका? हम इनको क्या मूल्य देंगे? लेकिन परमेश्वर उसको मूल्य दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया के अंदर में भी कभी कभी हम लोगों की नजरें उसमें सेवकाई करने वाले व्यक्ति या गाना गाने वाले व्यक्ति है कि नहीं, या उस तरह से जो उभर कर दिखने वाले व्यक्तियों को हम लोग देख कर सोचते हैं कि यही प्रभु के लिए उपयोगी हो रहा है। और यही सोच क्या कर दे रहा है? हमें बांध दे रहा है। ये लोग उपयोग हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर अभी खड़े होकर उपयोग हुआ, उसने गाना गाया, गाना शुरू किया तो उसको उपयोग प्रभु ने किया है। लेकिन एक विशेषकर एक दो लोग प्रार्थना में लगातार अगर कॉटेज मीटिंग वगैरह में प्रार्थना करते हो तो हम लोग सोचते प्रार्थना के मामले में वो उपयोग हो रहे हैं। बाकी हम लोग सब जो है बुलाए पाए हुए लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ आना तक ही सीमित है। मेरे भाइयों बहनों, ये एक बंधन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गदही बच्चा पे बंधा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक बहुत बड़ा बंधन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, प्रभु की है ना, अगर प्रभु ने बुलाया है, लेकिन बुलाहट ये जो शब्द है इसका क्या मतलब है? साधारण दुनिया में देखिए, मैं एक जगह खड़े होकर धर्मेश ब्रदर इधर आओ या राजकुमार ब्रदर इधर आओ करके अगर मैं बुलाता हूं, वो मेरे करीब आ गए, क्या होगा? निश्चित रूप से उस बुलाहट के पीछे एक उद्देश्य होगा। ब्रदर इसको ऐसा करना है या उसको ऐसा करना, कुछ ना कुछ तो बोलूंगा इनसे। अगर मान लीजिए मैं नहीं बोलता हूं तो पक्का मेरे अंदर में क्या है, कुछ कहीं कहीं नट क्या है, लूज है। अगर मैं बुलाता हूं किसी को भी, मेरे माता जी को, मेरे पिताजी को, मेरे भाई लोगों को, किसी को, पुत्र को, पुत्री को, किसी को भी बुलाता हूं, आओ इधर जरा आओ, तो इस तरह की बुलाहट अगर देता हूं तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई उद्देश्य होगा। अगर ऐसा है तो प्रभु हमको बुलाया है तो निश्चित रूप से उद्देश्य होगा। क्या आप सोचते हैं कि हमको यहां पर बैठकर कलीसिया के अंदर बैठकर सजने के लिए बुलाया है क्या? प्रेज़ तो कभी भी नहीं। निश्चित रूप से एक उपयोगिता आपका है। प्रेज़, एक उपयोगिता आपका है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, शुरू में हल्के फुल्के तरीके से उपयोग होने वाले कितने लोग मैं जानता हूं जो आगे चलकर सबसे अधिक उपयोग होने लग गए। जब वो छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य बने रहे, प्रभु ने उनको बड़े बड़े चीजों के लिए उपयोग किया।
अब किसी भी महापुरुष को, किसी भी आज दिखने वाले पास्टरों को, या किसी भी व्यक्ति को जो प्रभु के लिए बड़े शान से उपयोगी हो रहे होंगे, आप उनकी चरित्र पढ़कर देखिए, उनकी गवाही सुनकर देखिए, निश्चित रूप से उनका शुरुआत कभी भी एक बड़े रूप में नहीं, एक छोटे रूप में ही हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, वहां इतने ही फर्क कि वो छोटे रूप में ईमानदार पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस मामले में वो ईमानदार पाए गए। ये देखिए, तो ये गधी के बच्चे को बुलाकर जब ला दिया गया, इनके यीशु के पास ला दिया गया, तो 36 में ऐसे लिखा, जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग पर बिछाते थे। ठीक है नहीं, कपड़ा बिछाना आदर का चीज है। वास्तव में उस आदर कौन पा रहा है? यीशु का पांव उस कपड़े पर छुआ ही नहीं रहा है। आप लोग देखे होंगे, महापुरुष लोग चलते हैं तो लाल रंग का कालीन बिछाया जाता है, उसको इंग्लिश में रेड कारपेट वेलकम बोलते हैं। बहुत ही आदरणीय लोगों को, बड़े बड़े वीआईपी लोगों को ही मिलता है। उनका पांव उस कारपेट पे जैसी पड़ेगा ना, तो उनका स्वागत करने वालों को लगता है कि वास्तव में हमने सही तरीके से स्वागत किया है। बड़े बड़े लोगों का इसी होता है, रेड कारपेट वेलकम बोलते हैं उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनका उस कारपेट या कालीन पर पांव छुआ जाना जरूरी है। इसी प्रकार इस स्वागत के दौरान, ठीक है, यीशु का उनको क्या कर रहा है, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन स्वागत को सही तरीके से महसूस कौन कर रहा है? गधी का बच्चा। क्यों? वो उसके ऊपर चल रहा है। मेरे भाइयों बहनों, आप उपयोगी होना शुरू हो जाओ, आपके जीवन के अंदर में भी आशीष बढ़ता जाएगा। तब आप बोलोगे, हम तो ब्रदर आशीष पाए हुए लोग हैं, हमारी नौकरियां हैं, हम अपने काम करते हैं। तो मैं पूछूं, आप जो काम करते हो या आप जो कमाई करते हो, उस कमाई के अंदर से मिलने वाली खुशी का सुगंध चेहरे पर प्रकट होता है क्या? जरा सोच के देखो। नहीं। चिंताओं के अंदर में, टेंशनों के अंदर में, कल के बारे में, कर्जा जो चुकाना उसके बारे में, या काम ना कुछ टेंशनों के अंदर में ही क्या होगा? दबे होंगे। वो आशीष नहीं है। प्रभु का आशीष क्या होगा? नीति वचन 10वां अध्याय 10 का 22। हाँ, लेकिन उसके साथ क्या होगा? चिंता ही नहीं होगा। चिंता ही नहीं होगा। यहां फर्क है। करोड़ों कमाने वाले लोग अब दिखे होंगे, करोड़ों कमाने वाले लोग, लेकिन उनके चेहरे पर चिंताएं हटी हुई दिखे आपको कभी? कभी नहीं दिखेगा। प्रभु के साथ चलने, मैं खुद देखा हूं, बड़े बड़े प्रभु के लोगों, प्रभु के साथ चलने वाले लोगों को देखा हूं जो बड़े बड़े करोड़पति है, लेकिन नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके चेहरे पर एक अलग ही लाली होगी। क्यों? उनके अंदर का फिक्र जो है, हर एक दुनिया के अंदर मिलने वाला धन या उसके आशीष के पीछे एक चिंताएं भी होंगी। अगर वो प्रभु की तरफ से नहीं है तो, या प्रभु की तरफ से आशीष नहीं है तो निश्चित रूप से उसके पीछे चिंता होगा। वो चिंता क्या करेगा? सता कर खाता जाएगा। अभी आप सुने होंगे, आज ही सवेरे या कल शाम को बंबई में एक बहुत बड़ी हीरोइन का सुसाइड हुआ है। नामी एक हीरोइन, कल शाम को या कल सवेरे से सुसाइड कर लिया। क्यों किया? हो कौन सा पैसे की कमी थी? मेरे भाई और कुछ सच्चाइयों के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित होना आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा आप अपने जीवन को देखिए। आप चिंताओं के दौरान, मैं भी टायर दुकान वगैरह करता था, लेकिन सेवकाई के दौरान करता था। मेरे को मैं कभी चिंता तो मैं नहीं पड़ा हूं। कई बार तो मेरे भाई बहनों टायर दुकान में, लेकिन जब निकलता हूं कार लेकर कहीं मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो मेरे नौकर आकर बताते हैं, ब्रदर भैया आज उसका टायर उखड़ कर आ गया है, 5,000 का नुकसान। कितने बार ऐसे हुआ है। थोड़ा सा देर के लिए, 5 मिनट के लिए चेहरा बुझा, फिर वही स्टीयरिंग दबा के मैं अपनी मीटिंग में चला गया। कितने बार 5,000 का नुकसान एक ही झटके में। क्या कारण है इसका? अंतरात्मा के अंदर में चिंताओं को हटाकर परमेश्वर आशीष देता है। आशीष के साथ दुख का बंधन देगा नहीं। हालेलुया। इसीलिए तो छोटे से छोटा 2 रोटी खाने वाले व्यक्ति भी जब प्रभु का भक्त बनकर आगे बढ़ता है तो उसके चेहरे पर आपको लाली नजर आएगा। वो भी प्रभु का काम आते नजर आएगा। मेरे भाई मेरे को सच्चाई को समझिए अच्छी तरह से। हम सभी कमाने वाले लोग होंगे।
आप अपने रास्ते पे कमाते होंगे, बहुत कमाते होंगे, लेकिन उस कमाई के अंदर में, उस कमाई या आमदनी के जरिए में क्या उसके साथ चिंताएं या दुख सताते हुए आपको बढ़ रहा है क्या? ये जरा सोचिए। आप मेरे से बोलने की आवश्यकता नहीं, आपसे मैं अभी पूछूं, नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं करके मेरे सामने सीना तर क्या बोलोगे? अंतरात्मा से पूछिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी ईमानदारी का काम क्यों ना हो, उस ईमानदारी के काम के अंदर भी चिंताएं सताने वाली बातें, इस संसारिक आशीष में रहेगा। जब प्रभु की आशीष होगा तो दुख होगा नहीं, दुख का शक्तियों को प्रभु अलग कर देगा। ये फर्क है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन किसी न किसी तरीके के दुख का बंधन बना कर रखेगा ये संसारिक आशीषें। हालेलुया, चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, हालेलुया, कितने भी आरामदायक काम क्यों ना हो। हालेलुया, आजकल तो आरामदायक काम भरा हुआ है? संसार के अंदर के नौकरियों के अंदर में, सब नौकरियों के अंदर में 60% नौकरियां वर्क फ्रॉम होम है, यानी घर में बैठ काम करो। मेरा किराएदार का लड़का भी गया नौकरी करने गुड़गांव में, घर में बैठ काम कर रहा है। मेरे बहन का लड़का यहाँ चिरमिरी में, वो सब घर में बैठ गया। इतना आरामदायक काम है। 6 महीने तो घर में बैठा हुआ था, और 6 महीने का वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, घर में बैठकर काम करके बड़ा भयंकर तनख्वाह। आप क्या सोचते हो? हाले इस तरह की नौकरी जो घर में बैठकर है, क्या वो भी आरामदायक है? क्या उसमें दुख नहीं होगी क्या? हालेलुया, प्रभु के भक्तों, हालेलुया, वो काम अगर संसारिक होगा तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ दुख बंधा हुआ रहेगा। लेकिन प्रभु के द्वारा दिया हुआ आशीष होगा तो साफ लिखा है। कौन बोल रहा है? सुलेमान। नीति वचन कब बोल रहा है? जब भक्त था। प्रेज़ द लॉर्ड। भक्ति थोड़ी सी खसकी उसकी, भक्ति थोड़ी सी खसकी उसकी। खसकने के कारण क्या था? संसारिकता। उधर में जाना नहीं चाहता। लेकिन भक्ति खसकने के बाद में वो क्या बोलता है? आपने कभी पढ़ा है सभाउपदेशक? पढ़िए तो दूसरा अध्याय, सभाउपदेशक, उसका दूसरा अध्याय। पहले से पढ़ी तो मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जाचूंगा, इसलिए आनंदित तो मगन हो। देखो यह भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, है ना? इस तरह बोलते बोलते वहां चौथा पद पढ़िए। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए, अपने दाग खलता की बारियां लगवाई, मैंने अपने लिए बारियों और बाग लगवा लिए, वगैरह वगैरह। लंबा लिस्ट यहाँ पर है खुशी और आनंद पाने का, है कि नहीं? आखिर भी क्या बोलता है? 11, तब मैंने फिर अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा। क्या देखा? सब कुछ व्यर्थ है। क्या मामला क्या है? यही आदमी बोला था ना, परमेश्वर की आशीष दुख के साथ जुड़ा नहीं रहता। अब क्या हो गया उसके साथ में? प्रभु को छोड़ दिया। ऐशो आराम की जिंदगी की तरफ बढ़ने के चलते प्रभु को छोड़ दिया। तो प्रभु को छोड़ दिया, ऐशो आराम तो बना रहा। ऐशो आराम में कोई कमी नहीं दी प्रभु ने। प्रभु ने दिखाना चाहा, ये सुलेमान जब तक तो मेरा भक्त था। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भक्त था? कितना अधिक भक्त था? 3 का 5 पढ़ सकते हैं? 3 नीति वचन, थोड़ा सा नीति वचन 3 का 5। तू अपनी समझ का सहारा ना ले। देखा, हमको चेतावनी दे रहा है वो सुलेमान, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कौन बोल रहा है? ये ज्ञानियों का ज्ञानी बोल रहा है। समझ के मामले में सबसे अधिक ज्ञानी और ज्ञान का भंडार भरा हुआ, समझ का भंडार भरा हुआ सुलेमान कह रहा, तू अपना समझ का सहारा ना लेना। मेरे भाइयों, जब हम भक्त रहेंगे तभी हम अपने समझ से बचेंगे, बुद्धिमानी से बचेंगे। इसको समझ सकते हो थोड़ा सा? अगर हम भक्ति में नहीं है ना, तो हमारी आइडियाओं पर हम चलने लगेंगे और बड़ा मुसीबत आ जाएगा। आप सोचेंगे कि नहीं मैं प्रभु पर भरोसा करूंगी, आपका कहना भरा है, कभी हो ही नहीं सकता अगर आप भक्ति में चल ही रहे हैं। तो भक्ति में चलना ही हमारी समझ से हमें अलग करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो तो बातें और मुसीबत है। समझ भयंकर भरा रहेगा तो अपना ज्ञान पर ही चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जैसी हमारे अंदर भक्ति आ जाती है ना, तो कितना बड़ा ये ज्ञानी आदमी है ये, समझ क्या नाम इसका, सुलेमान। वो बोलता है ना, हम अपने समझ पर चलेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समझ पर चलने वाले लोगों को डूबते देखे आप लोग? हजारों मिलेंगे आपको। कितनी खतरनाक है हमारी अपनी समझ। लेकिन याद रखिए, हमारी समझ को पर चलने का जो बंधन है, उसको मैंने बंधन क्यों कहा? ये बंधन वो चीज है जो हमें अपनी खुद की इच्छा पर चलने की प्रेरणा देता, उसी को बंधन कहते हैं।
है कि नहीं? टूटता कब है? जब हमारे अंतरात्मा नहीं चाहे कुछ भी हो, प्रभु की इच्छा पर ही मैं आगे बढ़ूं, ये सोच अगर आ गया तो आप आजाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है ना? पूरा नहीं किया धर्मेश, पूरा नहीं किया। तू अपने सर्विस के सारा मत लेना। हाँ मन से हाँ। यहोवा पर भरोसा रखें। देखा यार, ये कब बोल रहा है? प्रारंभिक समय में बोल रहा है, जो वो भक्त था। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? थोड़ा सा और आगे मेरे ख्याल में। हाँ। उसी को स्मरण करके सब काम करना, काम करना है, उसको स्मरण करके। हालेलुया, प्रेरणा हम्बल है, उसको स्मरण करके। क्या मतलब इसका? क्या इसका मतलब है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जहां पर पढ़ता था पहले, अभी यहाँ यूट्यूब खुला लेकिन बोलना नहीं चाहिए, ये पार्लर, इनका पार्लर रहता है, जैसे आएंगे ना, इनका भक्ति देखना ना, ये जैसे पार्लर है। चलिए, ये है इनका स्मरण करना। किनका समय आपको आ रहा होगा, ये है इनका स्मरण। सालों देखो मैंने, ये इनकी स्मरण है, इतनी इनकी भक्ति है, ठीक है? क्रूस बना दिया, हो गया। और इन्होंने पार्लर बना, उस जमाने में पार्लर नहीं, सॉरी चैपल, ऐसी जगह पर चैपल बनाएंगे जहां से इनको गुजरना है, ताकि गुजरते समय थोड़ा सा ऐसे कर ले। यही प्रभु सुलेमान कह रहा है, क्या मुझे स्मरण करना, ये नहीं इसका मतलब स्मरण करना। स्मरण करना मतलब है तेरा सुख पड़ो, थोड़ा सा वैसे ना लेना। हाँ, अगला भाग स्मरण करके। क्या मतलब है स्मरण करके काम करने का मतलब? क्या है स्मरण करने का मतलब? जिसको आप स्मरण कर रहे हो ना, उसके सम्मुख थोड़ा बैठो, काम बाद में करो। हालेलुया, थोड़ा हड़बड़ाने से बचो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, ये सब छोटे छोटे नियम, लेकिन आप खुद देखोगे कि आपका जीवन, आप जरा सोचिए तो, आपके ही इर्द गिर्द में है कि नहीं? नाम मेरे को लेने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया, अपने समझ का काम लेकर। आज हालत क्या है आप जानते होंगे। नाम बोलूं क्या? अच्छा नहीं, अपनी समझ के चक्कर है नहीं सब। कहां है अभी? किस तरह बचेगा? आप क्या सोचते हैं कि हालेलुया नहीं उसकी गलती, हमने इसे नहीं करेंगे। नो मेरे भाई बहनों, शैतान का खाई इतनी खतरनाक है कि आपको दिखेगा नहीं। ऊपर से वो ललचाने वाली अवस्थाएं होंगी, गिरने के बाद ही पता चलेगा हम गिर चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की उसकी आवश्यकता है। जब उसकी आवश्यकता पर गौर करके हम अपने जीवन बढ़ाएंगे तो हालेलुया ये बातें हमारे अंदर आ जाएंगी। लेकिन उसके इर्द गिर्द से हम खिसक गए, उसको स्मरण बिना किए हम अपने काम में बढ़ गए। एक व्यक्ति दूसरे तरीके से, दूसरा व्यक्ति किसी और तरीके से निश्चित उसे खाई में गिरेगा। मेरे भाई बहनों, इस बात को लिख लो आप। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बच नहीं सकते क्योंकि इर्द गिर्द खाइयां हैं ना। हालेलुया, सुलेमान गिर गया कि नहीं? जो व्यक्ति द्वितीय वचन में बोलता है उसी को स्मरण करके करना है सब कुछ काम, वही आगे चलकर हालेलुया, आगे चलकर सभापदेशक बोलता है सब कुछ व्यर्थ है। आनंद की कमाई के लिए आनंद की खोज करते हो, मैंने क्या कुछ किया, हर कुछ किया, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है। मेरे भाई बहनों, हालेलुया, नीति वचन का 10 का 22 बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु की आशीष कभी भी दुख के साथ जुड़ा होगा नहीं। बातें तेरे जीवन के अंदर में जैसे है ना, जैसे चीजें आती जाती है ना, नाटक में आप देखेंगे रंगमंच पे, हालेलुया, एक एक सीन आते जाते हैं ना, इसी प्रकार प्रभु की आशीष जब जब तुझे आवश्यकता है तब तक तेरे जीवन में आती रहेगी। मुसीबतें आएगा भी तो वो मुसीबतें तेरे जीवन को शुद्ध करने लायक होगी। हालेलुया, जहां तू शुद्ध हो गया वहां वो गायब हो गया मुसीबत, है ना। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। वापस मैं ना चाहता हूं, जब हम उसकी आवश्यकता पर ध्यान देते हैं तो वो हमको इस तरह आशीष देता है जिसमें दुख नहीं होगा, और होगा भी तो दोबारा होगा भी तो। जैसे मैंने आपको पहाड़ियों में सिखाया, हमें खरा बनाने के लिए समस्या से गुजारेगा, वो तो सबको गुजारता, वो भी गुजरेगा, हम भी गुजरेंगे, सब गुजरेंगे। लेकिन उनको जो समस्या से गुजरेंगे तो डूब जाएंगे, हम जब समस्या से उभरेंगे तो डूबेंगे नहीं, पर खरे और उसके लिए अनुग्रहकारी होकर निकलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इधर देखिए, जिस गरीब का बच्चा, जो गरीब का बच्चा प्रभु के लिए उपयोगी होने वाला है, जो गधी का बच्चा प्रभु के उपयोगी होने वाला, वो कहां पर है अभी? 30, उसे खोल कर ले आओ।
प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। सामने एक गांव में जाओ, उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ मिलेगा। तो जो चीज प्रभु के लिए उपयोगी है वो हमेशा बंधा रहेगा। जो चीज या जो व्यक्ति प्रभु के लिए उपयोगी है हमेशा आपको बंधा हुआ ही मिलेगा। शुरू में मूसा को देखिए आप, प्रभु के लिए बहुत उपयोगी हुआ था ना। पहले कैसा था? बंधा हुआ था। क्या था उसका बंधन? हालेलुया, वही अपनी इच्छा पर चलना, अपनी इच्छा पर कार्य करना वगैरह वगैरह। उधर अपन बहुत सोच उधर जान नहीं जाता। किसी को भी आप देखिए, पौलुस को देखिए, प्रभु के लिए सबसे अधिक उपयोगी व्यक्ति है, लेकिन अभी जा कहां रहा है और क्या करने जा रहा है? जिस दमिश्क के अंदर में प्रभु के लिए उपयोगी होने के लिए कुछ दिन के बाद प्रभु के लिए उपयोगी होने के लिए जा रहा था, वही वो लोगों को मारने और सताने जा रहा। जरा सोचिए आप, क्या बंधन है सर। उसके अंतरात्मा के अंदर में हालेलुया खुल ही नहीं पाया कि हालेलुया यीशु कौन है। तभी तो क्या करने मारने जा रहा है। उसके बातों को, उसकी बातों को, उसके ज्ञान को तोड़ने के लिए स्तिफनुस नामक एक व्यक्ति पैदा हो गया, है कि नहीं। उसका ख्यालातों को, उसकी जानकारी को, उसकी इरादों को, उसका जानकारी परमेश्वर के बारे में हालेलुया थोड़ा सा उससे थोड़ा सा नहीं, पूरी तरह से उससे अच्छा और प्रकाशित वचन जब स्तिफनुस से निकला तो पत्थर मारने लग गया उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी पत्थर मारते हैं कि नहीं? दो के बदले चार बोलते हैं कि नहीं? क्या आपको बोला गया उसका दुगना बोलते हैं कि नहीं? यही तो पत्थर है, यही तो पत्थर है। पत्थर क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो अनजाने और वो अनगिनत चीजें जो तेरे हाथों से निकलती नहीं, मुंह से निकलती हो, जो दूसरों की बुराई के लिए है, बड़ा चढ़ाकर। प्रेज़ द लॉर्ड। गलती क्या है स्तिफनुस का? उसका प्रकाशित होकर लोगों को भलाई की बातें, अरे लोगों की भलाई की बातों को समझ नहीं सका कौन? पौलुस। कहने के लिए कौन है? पास्टर। अरे ज्ञानी, बाइबल स्कूल पढ़ा हुआ, बाइबल स्कूल पढ़ा हुआ है कि नहीं? किसका बाइबल स्कूल था? गमलीएल का। बताओ, बाइबल स्कूल पढ़ा है, अभी कर क्या रहा है? स्तिफनुस की बातें जो भलाई की है। अब अगर स्तिफनुस का प्रचार को ध्यान दो, इतना सुपर प्रचार है बेचारा, एक ही प्रचार हम सुन पाए या देख पाए या पढ़ पाए। क्या गजब का आदमी रहा होगा। थोड़ा सा जिंदगी उसकी होती तो कितनी सुंदर होती। मैं पढ़ाता हूँ स्तिफनुस का प्रचार को, अपोलॉजी करके विषय से पढ़ाता हूं मैं। इतना कई दिन लग जाता है उसको पढ़ाने की तरीके से पढ़ाया जाता है। इतना गजब की गहराई थियोलॉजी उसके अंदर गजब है। वो व्यक्ति को मार मुर के खत्म कर दिया। उसमें पौलुस मेन आदमी है। क्या गलती है उसका? भलाई भलाई। अब भलाई है, उसकी बातें समझ नहीं पाए। ये बंधन है। किसी की मुंह से निकलने वाली भलाई की बात तू समझ नहीं पाया तो तू बंधन में है। भाई बंधन क्या है? हमें अलग तरीके से प्रेरित करने वाली बातें शैतान युक्ति उसमें रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन शैतान क्या कर दिया? लेकिन ये बंधन टूटा कब? टूटा पूरी तरह से कब? ठीक यहां पर जैसे यीशु ने कहा, दो लोगों को भेजा गधी को बच्चे खोलने के लिए, खोल कर लाने के लिए, ताकि उसका बंधन खुले। पौलुस को भी एक व्यक्ति चाहिए था उसका बंधन खोलने के लिए। कौन है व्यक्ति? उसका नाम है हननिया। मेरा विषय मत देखिए आप। हननिया कौन था? एक पास्टर नहीं था। क्या लिखा उसके बारे में? हननिया नाम का एक चेला है, शिष्य, चेला, साधन आपके समान चेला। हननिया नाम तो ना पहले वो नाम आया है ना बाद में आया है। एक चेला बस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके समान एक व्यक्ति, एक बड़े व्यक्ति का बंधन खोलने के लिए प्रभु ने उसको उपयोग किया। एक बड़े व्यक्ति का बंधन आगे चलकर जो प्रभु के लिए बड़ा उपयोगी होने वाला है, उसकी आंखें बंद है। हालेलुया। इरादे भी उल्टे सीधे थे। प्रभु ने बोला गधी के बच्चे खोलने की आज्ञा देने वाला यीशु हननिया को बोला जाओ। हालेलुया। जैसे इन दोनों को बोला जाओ, उसको भी बोला जाओ। क्या करना है? एक बड़े व्यक्ति का बंधन खोलना है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, तो तू अगर सिर्फ चेला ही हो उतने ही काफी है। उतने में ही प्रभु तुझे उपयोग कर लेगा। हालेलुया। किसी पर भविष्यवाणी की आत्मा प्रभु काम कर रहा है। अगर तू थोड़ा सा अधीन हो जाए,
प्रभु तेरे जीवन को उपयोग करेगा। हालेलुया। इस हनन्याह को प्रभु ने एक काम के लिए भेजा था, हल्ला जाकर उसकी क्या कर है, हालेलुया, उसको उसके लिए प्रार्थना कर। ये व्यक्ति गया तो क्या हुआ पता है, जब ये आज्ञाकारी हुआ तो प्रभु ने क्या किया पता है, हालेलुया, एक काम के लिए भेजा था, 2 काम करके आया। क्या 2 काम किया, क्या 2 काम किया है, पढ़ना है क्या, लो प्रेरितों का प्रेज़ द लॉर्ड, 9 अध्याय, 9 अध्याय, अरे 9 का उसका ये देखिए, ये उसका इसका 17 से बढ़िया सब बने नहीं उठकर। हाँ 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 यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया मुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आत्मा से भर गया, वो अंधापन हटाने के लिए, उसको चंगाई दिलाने के लिए, देने के लिए गया था, लेकिन प्रभु ने उसको क्या किया, दुगना उपयोग किया। उसके ऊपर आत्मा उंडेला गया। किसके ऊपर, पतरस के, पौलुस के ऊपर में। जब ये आदमी जाकर सर पर हाथ रखा, मेरे भाई ने, चेला है वो, चेला है वो, हालेलुया। उसका अभिषेक देखिए आप, जब आप उपयोगी होने के लिए तैयार होते हो तो प्रभु की आत्मा एक नया अभिषेक तेरे ऊपर उंडेलेगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मैं नाम लेकर पुकारना नहीं चाहता, हालेलुया, समझो मैं किससे बोल रहा हूं। हालेलुया। तेरे प्रभु को तुझे उपयोगी बनाना चाहता है। इन दिनों में उसके अधीन अगर होते हो तो एक के लिए भेजा जाएगा, एक काम के लिए भेजा जाएगा, तू 2 काम करके आएगा प्रभु का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि तू आज्ञाकारी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बुलाहट है नहीं आका, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कौन रहा होगा, ये कौन रहा होगा, दमिश्क का एक विश्वासी, साधारण सा विश्वासी। 9 का देखिए, 9 का 10 में लिखा हुआ है, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। देखा, पास्टर थोड़ी था, प्रेज़ द लॉर्ड, चेला था, ईमानदारी से मीटिंग में आने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है दरी उठाता होगा, या भेड़ का पेटी उधर करता होगा, या माइक लगाता होगा। माइक तो उस जमाने में नहीं रहा होगा, जो भी हो, या नहीं उस कलीसिया के अंदर छोटा मोटा काम करता होगा। वैसे ही है ना, बड़ा गाना, जब गाना गाना है तो गाना गा दिए, प्रेज़, जितना उसका राग रहा हो उतने में गा लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी उसका जो चेलापन का जो ईमानदारी है, उसमें अविश्वसनीय होकर चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको क्या मालूम, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हमको कब उपयोगी करना है वो प्रभु को मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे भाई, मेरे दुकान में एक घन है, मान लीजिए हथौड़ा। अब हथौड़ा बोलेगा कि मेरे को रोज उपयोग करो, काहे ऐसे रखे हो, तो क्या होगा। मान लो मेरे घर में, दुकान में जो घन है, घन मतलब हथौड़ा बड़ा वाला, वो बोलेगी नहीं रोज मेरे को उपयोग करो, तो फिर एक ही जुगाड़ है, घर तोड़ो, और क्या कर सकते हो घन से, और क्या करोगे, घर नहीं टूटेगा। लेकिन घन को सही समय पर अगर उपयोग करना है तो आज ही हम खोज रहे थे, उसको नहीं मिल रहा था, आज ही मिल नहीं रहा। अगर मिल गया तो मेरा एक बड़ा काम हो जाता। मेरे भाई बहनों, मालिक को मालूम उसका चीज को कब उपयोग करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी आप देखे हो, घर के अंदर की छोटी सी चीज अचानक बहुत बड़ा उपयोगी हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। छोटी चीज जो फेंका हुआ है, लेकिन ये देखिए, चाबी फेंकाया हुआ, सब चीजें गवाही सामने फेंकाया हुआ, अचानक काम आ गया। क्यों? मोटरसाइकिल का उस असली चाबी घूम गया, मैं नहीं घुमाया, हमारा किराएदार घुमा दिया, ये काम में आ गया। बहुत दिन से देखा, जंग लगा, क्यों पड़ा हुआ था, अचानक इसका मूल्य बढ़ गया। ओ रिखन बला शंबले, हालेलुया। जंग लगने के बाद भी काम आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तू सोचता होगा कि मैं खत्म हो गया हूं, क्या करना है, रोज क्या करना है। मेरे भाई बहनों, ईमानदारी से चलते रह, एक दिन ऐसे आने वाला है जब तुझे प्रभु उपयोगी करेगा। हालेलुया। हम लोग सभी इसी तरह उपयोगी हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वक्त पर जब हम उपयोगी होते तो लगातार, हमारे हनन्याह के बारे में आगे लिखने की आवश्यकता नहीं थी। प्रेरितों का पुस्तक के अंदर में प्रेरितों का, यानी 12 जो चेले थे उनके बारे में लिखनी थी, इसलिए हनन्याह के बारे आगे लिखने का मौका मिला नहीं। अरे नहीं तो पवित्र आत्मा से जाके पूछिए आप, ये हनन्याह आगे चलकर बहुत बड़ा एक सेवक बन गया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दमिश्क के इलाके के अंदर में कहीं पर भी, हालेलुया, प्रेज़। तो जब हम उपयोगी होने से पहले हम सभी बंधन में रहते हैं। यहाँ पे क्या यीशु ने कहा, जाकर खोल कर लाओ, जब तक खुला नहीं। ये चीज और देखिए आप, है ना,
तो उसका 19 का 30 पढ़ रहा हूँ। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। शब्दों को ध्यान दो, खोलने से काम बनेगा नहीं, खुलने से काम बनेगा नहीं। खुला हुआ चीजें यीशु के नजदीक आना आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़। तो कितने लोगों को अपन जानते हैं जो खुले हुए थे, आजाद थे, लेकिन आगे चलकर किसी काम में नहीं आए वो लोग। आजाद होने के बाद भी काम नहीं आ पाए, क्यों? खुल गया, लेकिन आजाद भी थे, लेकिन वो करीब आने से क्या कर रहे थे? कतराते थे, या पहले करीब आए फिर कतराने लग गए। हल्लो, इस तरह से कितने कितने प्रभु की कलीसियाओं के अंदर में लोग होंगे जो हल्लेलुया प्रभु के राज्य के लिए अनुग्रहकारी होना चाहिए था, लेकिन राज्य के लिए बड़ा नुकसानदायक बन गए, क्योंकि वो हल्ले खुले तो जरूर, चेलों ने खोला जरूर, लेकिन करीब नहीं लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यार बोले कि मेरे पास बहुत कुछ है, इसके गले में रस्सी है कि नहीं है? जब खोला गया तो क्या हुआ? वो रस्सी निकल गया, लेकिन लेकिन आप क्या सोचते हो, उस गांव से लेकर यहां तक लाने के लिए उस गधी के बच्चे को क्या करना पड़ा होगा? इनके यार चेलों के हाथ से भी एक रस्सी डालना पड़ा होगा, तभी तो आएगा वो। तो यानी कि एक रस्सी पहले थी, वो निकल गया, एक रस्सी डाला गया। जो रस्सी पहले थी वो बंधन थी, जो रस्सी अब डाला गया है वो क्या है? वो भी बंधन है। पहले जो रस्सी थी वो शैतान का जुआ था, अब जो रस्सी है वो परमेश्वर का या यीशु का जुआ है। इसी जुआ के बारे में यीशु ने कहा था 11:29 में, जरा पढ़ सकते क्या मत्ती? एक मिनट 28 से पढ़िए तो ये है। यीशु का जुआ है ये। आगे दिन हूं। विश्राम, क्या फर्क है शैतान का जुआ का और प्रभु का जुआ? दोनों जुआ है, दोनों कंधे में ही लगेगा। शैतान का जुआ हमें क्या करेगा? नाश की ओर ले जाएगा, प्रेरित करेगा गलत करने के लिए, रोकेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर भलाई को रोकेगा, हर अच्छी चीज को रोकता है शैतान का जुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे वो मीटिंग में आना हो, आराधना करना हो, प्रार्थना करना हो, रोकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ना रोकते रहेगा। लेकिन प्रभु का जुआ क्या है? आराम देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा और उसको पढ़ो तो, उसको पढ़ो तो 29। ध्यान देना। मेरा जुआ उठा लो, इसका मतलब क्या हुआ? मसीही शिक्षा, बाइबल स्टडी, जब तक जुआ नहीं उठाओगे नहीं मिलेगा। इसीलिए कई लोगों को प्रकाशन मिलता नहीं। प्रचार भी करोगे तो ऐसा लगता है जैसे रूखा को खाना दे रहे हो। प्रचार लगता ही नहीं है। कारण क्या है? सीखे जरूर, लेकिन बिना जुआ उठाए। जुआ की खासियत क्या है? चाहे प्रभु का हो चाहे किसी का भी हो, अगर गले पर जुआ रख दिया गया किसी भी हल को या किसी को, ये लोग जानते होंगे, ये लोग तो अभी करके आए ना, ये धर्मेश वगैरह, क्यों भाई? जुआ रख दिया जाए चाहे किसी का भी हो, क्या होगा? उसको उसी दिशा में जाना पड़ेगा जहां उसको जुआ रखने वाले ले जा रहा है। बात सही है कि नहीं भाई? तो शैतान अगर जुआ रखेगा तो क्या होगा? उस ओर जाएगा जहां पर जाना नहीं चाहिए। आपको इच्छा नहीं होगी तब भी ले जाएगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु का जुआ क्या करेगा? वो भी अपनी दिशा में ले जाएगा। वो अपनी दिशा में ले जाएगा। अब अपनी दिशा में ले जाएगा तो हमको, हमारा मन तो उधर जाने की इच्छा करेगा नहीं। कब तक? अगर आप नया जन्म नहीं पाए हो तो। इसलिए नया जन्म का अनुभव रखा गया। नया जन्म का अनुभव जब तक पाएंगे नहीं तब तक यीशु का जुआ आपको अच्छा लगेगा नहीं। और अगर नया जन्म पा लिया है तो मैं गारंटी देता हूं, अगर पा लिया है तो ये यीशु का जुआ अच्छा लगेगा। कई लोगों का नया जन्म हुआ ही नहीं है, उद्धार पाकर बपतिस्मा पा नहीं लिया होगा। नया जन्म का अनुभव अंतरात्मा के अंदर एक नया क्रिएशन या नया सृष्टि बनने का अनुभव।
कई लोगों का हुआ नहीं है, इसलिए जुआ उठाना अच्छा लगता नहीं है। मेरे को आज तक ये बाइबल के तो का शिक्षा आज तक मेरे को कभी भी एक मिनट के लिए बुरा नहीं लगा है। खोजते रहना, हालेलुया, मौका मिले तो खोजो, खोज के लिखो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये इतना एक दिन भी मेरे को इस मामले में रस निरसता कभी नहीं हुआ है। क्या कारण है? ये सच्चाई सीखिए, जानिए। अंदर में एक नई सृष्टि का अगर अनुभव हुआ है तो निश्चित रूप से पवित्र वचन के प्रति लालसा बना ही रहेगा, है ना? अमूमन ये होता नहीं है ना। ये क्या है ना, उद्धार नाम के शब्द को हम लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया चर्चों के अंदर। प्रभु यीशु मसीह को मैं उद्धार करता ग्रहण करता हूं, करती हूं, है ना? ये कब हो रहा है? ये किसी न किसी प्रभावित करने वाली चीजों से हो रहा है, इसलिए उसने उद्धार पा लिया, जाकर बपतिस्मा ले लिया। कहीं अंदर में क्या नहीं हुआ? नई सृष्टि बनानी, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? बने नहीं अभी, जबकि ये दोनों एक साथ होना चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। नया जन्म का अनुभव अब क्या विधि दिए हो, है? बाइबल के अंदर उद्धार शब्द कम आया है, नया जन्म बार बार आया है। यूहन्ना पत्री पहला सिर्फ नया जन्म पर लिखा है, हर पत्री में एक बार, हर अध्याय में एक बार उसको उपयोग किया गया उस शब्द को। पत्रस ने बार बार इस शब्द को इस्तेमाल किया, नया जन्म। कारण क्या है? क्रिएशन, नई सृष्टि। ये महत्वपूर्ण विषय बाइबल का। लेकिन जुआ उठाते ही क्या होगा? नई क्रिएशन हुआ तो हल जुआ उठाने की इच्छा होगी। ओ प्रभु तेरी ये बोलेगा बंदा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जब बोलेगा तभी उसकी शिक्षा मिलेगी। हल्ल नहीं तो अब चाहे कितना बाइबल उसको पढ़ लीजिए, जाकर थियोलॉजी का डिग्री ले, डॉक्टरेट लीजिए, आप डीटीएच लीजिए, किसी काम करिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक प्रभु नहीं सिखाएगा, जब तक आत्मा नहीं सिखाएगा, और आत्मा सिखाएगा जुआ उठाने के बाद, अभी तुरंत पड़ेगी 29 में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है कि तभी हम शिक्षा पा पाएंगे। और जो शिक्षा होगी ना, इतना गजब होगा ना आपके मुंह से, जब आप प्रभु ने आपको सिखाया वो शिक्षा, जब प्रभु आपको सिखाने के बाद जब आप अभिषेक पाली दूसरों को सुनाने के लिए ना, आप एक बार बोलोगे तो आप बम फूट जाएगा, इतना जबरदस्त फर्क आ जाएगा। तो ये जो गधी का बच्चा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, एक जुआ था उसके ऊपर में। वो जुआ आखिर क्या करता रहा? उसी पेड़ के चारों घुमाता रहा। हाँ, खाना मिलता रहा, खाना मिलता रहा तब तो जिंदा है ना। तो मेरे भाई, शैतान भी बोलता है अच्छी तरह खाओ, खूब खाओ, बल्कि मोटे हो जाओ। उसको आपकी सेहत के ऊपर फिक्र है। मतलब वो थोड़ी है कि आपका सेहत अच्छा हो गया तो उसको इसमें कोई दर्द थोड़ी है कि आपका सेहत ना बने। सेहत के पीछे थोड़ी हो जाता है वो यही चाहता है कि आप एक जगह पर घूमते रहे। जैसे क्या कर रहा है, घूम ही रहा है ना, घूम ही तो रहा है। खोल कर ले, आप पेड़ के चारा घुमा है, खोल कर लाओ, मतलब घूम रहा है, दिन भर उसी तरह घूम रहा है। एक नया चीज, एक नया दर्शन, एक नया पेड़, एक नया इलाका उसके नजर में कहीं आया ही नहीं। भाइयों बहनों, इसी तरह हमारी अवस्था ही करी। सालों से प्रभु के पास में है, लेकिन बंधा हुआ अवस्था ही करी। यीशु के पास आने के बाद भी हमारी दर्शन उतने में घूम रहा है, उसी गिरफ्त के अंदर में, उसी बयार के अंदर, अरे उसी हालेलुया है, उसी चारों में घूमते घूमते जिस प्रकार इस्राएली लोग 40 साल तक सईर के पहाड़ के चारों तरफ घूमते रह गए। कब तक घूमते रह गए? मरते दम तक। प्रभु ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। जब वे मर खप गए तो उनके बच्चों को आगे बढ़ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस गधी का बच्चे की अवस्था देखिए, खाना मिल रहा, पीना मिल रहा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन एक नई चीज देखने की कभी उसको आज तक क्या नहीं मिला? मौका मिला नहीं। इस गिरफ्त के बाहर में क्या है उसको पता नहीं। इस इलाके के बाहर क्या है? उदाहरण के लिए मान लीजिए, इसी आम के पेड़ में अगर एक गधी के बच्चे को अगर बांध कर रखते हैं 12 साल तक, उसको क्या नजर आएगा? हम लोग जो चर्च में आते रोज उसको उतना ही नजर आएंगे। अगर वो खुल गया होता तो फिल्टर हाउस, 2A कॉलोनी, GM बंगलो, बाजार, सूरजपुर, अंबिकापुर, क्या क्या उसके नजरों के सामने आ जाता है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। उसका जीवन का सार्थकता, एक नई चीज ही हमको जीवन की सार्थकता बताती है। अब ये बता हुआ है जो गधी का बच्चा आम के पेड़ के ऊपर, वो क्या अपने मन में योजना बना पाएगा जो सिर्फ चर्च में आने वाले लोगों को ही देख पाता है? मंगलवार, बुधवार, शनिवार, इतवार को इतने लोगों को देख पाता है। वो उसके मन में कोई चिंतन आएगा?
उसकी मन में कोई इरादा आएगा, कोई इच्छा जाएगी, नथिंग। क्यों? इस तरह ही देखा है ना। लेकिन अगर वो अंबिकापुर, विश्रामपुर, इसी सारे इलाकों को देखते रहते तो मेरे कहने का मतलब समझे आप, जब प्रभु की गहराइयां हमारे अंदर आएंगी तभी हमारा कल्पनाशील मन उभरेगा, कल्पनाशील मन उभरेगा, है? हमारी विचार गोष्ठी करने वाला हमारा हृदय गोष्ठियां या आत्मिक बातों के प्रति जागरूक होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये बहुत आवश्यक है। जिंदा रहने के लिए क्या है? उसको बंधे ही रहने तो क्या करता है, वो तो जिंदा ही भर रहेगा। ये गधी का बच्चा है, जिससे हम लोग भी जिंदा रहेंगे 80 साल तक, है ना? क्या हुआ? बंधे रह गए उसी चारों तरफ। ये एक नई चीज हमारे सामने नहीं, एक नया दर्शन हमारे सामने नहीं, एक नया विचार हमारे सामने नहीं। हालेलुया। हर चीज बंधा हुआ अवस्था के अंदर पाई जाती है। हालेलुया। इन अवस्थाओं के अंदर में प्रभु एक फर्क लाना चाहता है आज की रात में। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे बहन हो चाहे भाई हो, ओ शम्बला हते दगड़गसिया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, नए चीजों के बारे में जानकारी ही नया चिंतन और नया विचार आपके अंदर पैदा करेगा। अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, हालेलुया। जब नई चीजें आपके आंखों के सामने आएंगी, नई बातें आएंगी, लेकिन हालेलुया, तभी क्या होगा? अभी इधर ही देखिए ना, हम लोग ये जनवरी से पहले ये सब चीज थोड़ी था यहाँ पे। ये यूट्यूब वगैरह वगैरह कहाँ था ही नहीं, पता भी नहीं था कुछ। मेरे को भी नहीं मालूम, किसी को पता नहीं था। लेकिन एक बार जब ये चीज आ गई तो कितनी चीजें आ गई, विचारें बढ़ती है, चिंतन करने वाला मन बढ़ता है। ये यूट्यूब, ये सब बाइक आ गई तो वो आ गया है, ये सब बन गया, वो बन गया। हालेलुया। एक प्रकाशन, एक प्रगति का, एक कदम का हमारा बंधन से आगे बढ़ना कई चीजों को पैदा करता है बच्चों के लिए। हालेलुया। बच्चों के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनका प्रार्थना का जीवन के लिए। हालेलुया। तेरे अंदर में जब कोई चीज प्रगति या उन्नति करती रही तो तेरे बच्चों को क्या सिखा पाएगा? हालेलुया। प्रेज़ द। लंबा सफर प्रभु के साथ चलते हुए मर खपने, घूम घूम कर मर खपने वाले एक बड़े हजूम के बीच से प्रभु ने एक काले को आगे बढ़ाया ना। आगे बढ़ने से क्या हुआ? बढ़ते गया। और वो खुद क्या बोलता है? मेरे इलाके में यहोशू साहब, आपको युद्ध करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं, अपना सामान को मैं खुद शैतान से जीत लूंगा। लड़की की शादी होती है तो लड़की को जो सोता उसे देनी है, लड़की ने जो चाहा उसको देने के लिए उसके पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, अपनी नहीं तो कम से कम अपनी अगली पीढ़ी की चिंता करो। हालेलुया। नहीं तो पीढ़ियां किधर चली जाएगी आपको समझ में नहीं आएगा, किस ओर निकल गया वो समझ नहीं आएगा। उस समय आप पछताओगे, कोई फायदा नहीं होगा। पास्टर से प्रार्थना कराओगे, हमारे सामान पास्टर प्रार्थना करेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। और किसी और से कराओगे कोई फायदा होगा नहीं। प्रेज़ द। क्यों? आप चूक गए, आप चूक गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं दूसरा एक विषय की ओर जाना, इसी विषय में जुड़ा हुआ एक और जगह देख सकते हैं क्या? जल्दी से, 10 मिनट बचा, इसलिए इसी लूका का 8वां अध्याय, लूका 8 उसका 38, 39, 39, 38, 39, लूका 8, 38, 39। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकली थी, वो उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर तेरे लिए कैसे बड़े बड़े। देखा, उपयोगी होने वाला है आदमी। था कौन वो? दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति। यीशु और उसके चेले जान हथेली पर रखकर खतरा उठाकर इसको बचाने आए। पढ़िए तो उसका 22 से। उसके चेले नाव पर चढ़े और उससे उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर देखा लहरों को कितना बड़ा खतरा सही। हालांकि यीशु मरता उरता नहीं, यीशु है, वो डांटा, लेकिन खतरा आएगी नहीं सामने। इतने बड़े खतरा उठाकर यीशु को जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति उपयोगी होने वाला है। कौन है वो व्यक्ति? कब्रों में रहने वाला, बंधन में रहने वाला, सांकलों के द्वारा बंधा हुआ,
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। माँ बाप के द्वारा छोड़ा हुआ, सबसे तिरस्कृत, रहने का जगह नहीं, हालेलुया। ऐसा एक व्यक्ति जिसको किसी से नाता नहीं, समूह ने उसको निकाल कर बाहर कर दिया है, ऐसा व्यक्ति जब प्रभु ने देखा कि मेरे लिए वो उपयोगी है, तो उसके लिए जान हथेली पर खेल कर उसके पास आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने जान हथेली पर खेला है। क्रूस पर मरने की आवश्यकता क्या थी? इसलिए उसने हमको बचाया ताकि हम बच निकले और उसके लिए उपयोगी हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस इलाके में लोग कैसे होता आपको? उस इलाके के लोग कैसे, जरा देखिए तो, ये उसका 33 पढ़िए तो। तब दुष्ट आत्मा उस मनुष्य में से निकलकर सूरों में गई और वह झूठ कनाड़े पर झपट कर झील में जा गिरे। अब देखिए, अब आगे बढ़िए तो। दरवाहे को जो हुआ था देख कर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वाले ने उनको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताए हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ है। तब किसानियों के आसपास के सब लोगों ने उससे विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा। देखा लोग कैसे देख रहे हो? इतना बड़ा चमत्कार करने वाला यीशु को बोल रहा है कि तू यहाँ चले जा। क्यों ऐसे बोल रहा है? क्यों ऐसे बोल रहा है? क्योंकि वो लोगों को यीशु के द्वारा इतना बड़ा कार्य करने से बढ़कर थोड़ी सी संसारिक चीजों का नुकसान उनको खल रहा था। सूरों का मरना। कई बार हमारे जीवन ऐसे ही गिरी, हम यीशु की बातों से अधिक कई बार सूरों का या संसार की बातों पर ध्यान देते हैं कि नहीं? हमारा और ये सूरों के पीछे बोलने वाले लोगों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। ये सूरों का बिजनेस करते थे, मैं टायर का बिजनेस करता था, इतनी फर्क है। लेकिन इनके अंदर की आत्मा और मेरे अंदर की आत्मा एक ही होगी अगर मैं अपने बिजनेस या अपने कार्यों के लिए प्रभु की निकटता को छोड़ता हूं। इस तरह के इलाके में से एक बंदा। अब आप बताइए ये इलाका कैसा है? एक व्यक्ति को भी यीशु पसंद नहीं है, जब कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति वहां पर है, कौन है वो? यही दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति। ये व्यक्ति यीशु के लिए उपयोगी हो सकता है यदि छुटकारा मिल जाए तो। अब आप समझ गए क्या? मेरे एक व्यक्ति काफी है। ये सारा इलाका किस प्रकार देख लिया? इनको सिर्फ अपने पेशों से, पाक अंटी में आने वाले रुपयों से या सांसारिक आशीष से मतलब है। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति जो इससे अलग है, उसको यीशु ने परख लिया और उसको छुड़ाने के लिए वो खतरा मोल लेकर यहां आ गया। हालेलुया। उसको छुड़ाया। पहले क्या किया? 35 पहले क्या किया? 35 जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पास कपड़े पहने हुए सचेत बैठे हुए बैठा। पहले वो यीशु के पास बैठा। ये बैठने वाला व्यक्ति आगे चल गया कर रहा, यीशु उसको भेज रहा है काय के लिए? उपयोगी होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब तक करीब नहीं बैठेंगे क्या होगा? उपयोगी होंगे नहीं। प्रेज़। देखिए तो वहां के लोग किस प्रकार हैं, वहां की हालात किस, मेरे पास समय नहीं है, हालात किस प्रकार के, लेकिन उस हालातों में भी यीशु ने उस व्यक्ति को जांच लिया जिसको अगर छुड़ाया जाए तो बड़ा उपयोगी होगा। कितना उपयोगी होगा आगे पता चलेगा, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये 10 नगरों में जाकर, जिसको डेकापोली कहते हैं, डेका मतलब 10 है, वहां जाकर सुसमाचार सुनाया जहां आने वाले दिनों में यीशु जाने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां इसको प्रभु ने पहले भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन है व्यक्ति? दुष्ट आत्मा से ग्रसित। छुटकारा मिलते ही वो प्रभु को उपयोगी हो गया। भाइयों बहनों, मेरा समय खत्म होता है। हम भी इसी तरह उपयोगी हो। हर व्यक्ति को उपयोगी करना चाहता है, वो हर व्यक्ति को उपयोग करना चाहता है। आइए उसको उपयोग करने वाले लोगों की लिस्ट में हमारा भी नाम आ जाए। प्रभु इन मित्रों को आशीष दे।